आप हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना? लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं बल्कि हराम भी है? जी हाँ, और अगर आपने ला इल्मी में भी बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो वो बरकत जो रिज्क के साथ जुड़ी थी वो लम्हों में खत्म हो जाएगी। घर से खैर उठा ली जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे दौलत, सुकून और रिज्क सब किसी अंधे कुएं में गिर गए हों। ये वो खतरनाक राज है जिससे अक्सर लोग गाफिल हैं, लेकिन इसी गाफलत ने उनके घरों से खुशियां छीन ली, रिज्क को रोक दिया और चेहरों की मुस्कुराहट को आंसुओं में बदल दिया। याद रखें, हर चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ना नेकी नहीं होता, बाद औकात ला इल्मी नेकी बद्दुआ बन जाती है। और यही वो राज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि देर हो जाए। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं पहली चीज के बारे में। वो पहली चीज जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है वो है हराम जानवर का गोश्त है। जी हाँ, खिंजीर का गोश्त, मुर्दार या वो जानवर जो मेरे नबी के बताए हुए तरीके पर ज़बह न किया गया हो। अगर कोई शख्स उसे खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो ये अल्लाह के नाम की तौहीन है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गंदे और नापाक अमल पर पाकीज़ा नाम लिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह का नाम पाक है, वो सिर्फ पाक चीज पर लिया जाए। अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़कर हराम चीज खा ले तो वो न सिर्फ गुनाह में मुब्तला होता है बल्कि उसके रिज्क से बरकत छिन जाती है, घर से सुकून रुखसत हो जाता है, दुआएं रद्द हो जाती हैं और गुर्बत उसके दरवाजे पर डेरा डाल लेती है। और अगर कोई शख्स इस नापाक खाने से अल्लाह का नाम लिए बगैर ही बच जाए तो वो गोया गुनाह से बच गया और अपनी रूह को आलूदा होने से महफूज रख लिया। आज के मुआशरे में जब हराम और हलाल की तमीज मिट चुकी है, हर चीज पैकिंग में आ रही है। फास्ट फूड, बाहर के रेस्टोरेंट या किसी दोस्त की दावत पर अक्सर लोग ये देखे बगैर खा लेते हैं कि गोश्त हलाल है या नहीं। हैरत तो ये है कि कुछ लोग जानबूझकर बिस्मिल्लाह पढ़कर हराम खाते हैं कि शायद इससे गुनाह माफ हो जाए, मगर हकीकत इसके बरक्स है। ये अमल न सिर्फ गुनाह को बढ़ा देता है बल्कि रूह पर ऐसा बोझ डाल देता है जो नस्लों को तबाह कर देता है। प्यारी बहनों, सोचने की बात यह है कि अगर अल्लाह का पाक नाम किसी नापाक चीज पर लिया जाए तो क्या वो काबिल कबूल हो सकता है? हरगिज नहीं। इसलिए खबरदार रहो, मुहतात रहो और अपनी जबान से बिस्मिल्लाह वहीं निकालो जहां वो वाकई बरकत का बाइस हो, वरना वही लफ्ज तुम्हारे रिज्क को जड़ से मिटा देगा। एक दूर अफ्तादा गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम लोग इज्जत से लेते थे। वो मस्जिद का खादिम भी था, बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था और रोज सुबह अजान से पहले मस्जिद साफ करके बैठ जाया करता। लेकिन एक बात थी, उसके चेहरे पर नूर कभी ना आता। लोगों के दिलों में उसके लिए खौफ सा था, मोहब्बत नहीं। वो जितना दीन की बात करता उतना ही उसका लहजा कड़वा होता। कोई उसके करीब ना होता। लोग दुआ करवाते लेकिन उसकी दुआएं कभी असर न करती। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि वही मस्जिद का खादिम एक अंधेरे गार में कैद है और उसके आसपास गोश्त के टुकड़े लटके हैं जो सड़ चुके हैं। बदबू ऐसी कि सांस लेना दुश्वार हो जाए। ख्वाब में बुजुर्ग ने पूछा, तुम तो नेक थे, फिर इस हाल में क्यों हो? वो खादिम रोते हुए बोला, मैंने हराम खाया। बरसों पहले एक मौके पर मेरे पास कुछ न था। बच्चों को भूखा देखकर एक गोश्त का टुकड़ा चुरा लिया और वो हराम गोश्त मेरे जिस्म का हिस्सा बन गया। फिर उसी हराम से बच्चों को पाला, फिर वही बच्चे हराम की कमाई से बड़े हुए। मेरी इबादतें, मेरी तिलावतें सब उस बदबू में दफन हो गईं। बुजुर्ग हड़बड़ा कर उठे। अगले ही दिन उन्होंने गांव में ऐलान किया, वो इबादत जिसकी बुनियाद हराम पर हो वो बारगाह ए इलाही में नहीं जाती। फिर सब हैरान हो गए जब उस खादिम का इंतकाल हुआ। न कोई जनाजे में आया, न किसी ने कब्र पर फातिहा पढ़ी। लोग कहने लगे, वो जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ता था उसके जनाजे पर कोई क्यों ना आया? तब किसी ने आहिस्ता से कहा, नमाज पढ़ना अजमत है लेकिन हलाल रिज्क कमाना असल इबादत है। प्यारी बहनों, एक ऐसा जहर है जो इंसान के दिल से नूर छीन लेता है, उसके सजदों की खुशबू तक को दीमक लगा देता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दुआएं अर्श तक पहुँचे तो पहले देखो कि तुम्हारा निवाला कहाँ से आया है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जो गोश्त हराम से पला हो जहन्नम की आग ही उसके लायक है। हराम रिज्क का एक निवाला भी जिंदगी की रोशनी को अंधेरों में बदल सकता है। हलाल कमाकर थोड़ा खा लो मगर सुकून से जियो, इज्जत से मरो, क्योंकि कब्र में सिर्फ नियत नहीं निवाले भी पूछे जाएंगे। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। ये वो चीज है जो हमारे घरों में आम है, हमारे बच्चों की जिद है, हमारी दावतों की जीनत है। मगर इसी चीज के साथ अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाए तो वो अल्फाज जो कभी रहमत के लिए बोले जाते हैं वो रहमत के बजाय पकड़ का सबब बन जाते हैं। जी हाँ,
दूसरी चीज जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है वो शराब या नशा और चीजें हैं। याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया कि हर वो चीज जो अकल को जाइल करे वो हराम है, और जब किसी हराम चीज को पाक नाम से शुरू किया जाए तो ये अल्लाह के गजब को दावत देना है। शराब जैसे नापाक मशरूब पर बिस्मिल्लाह पढ़ना ऐसे है जैसे आग पर पानी डालने के बजाय तेल छिड़क दिया जाए। ये वो अमल है जिससे न सिर्फ इंसान का अमल तबाह होता है बल्कि उसकी रूह को भी दागदार कर देता है। अगर कोई शख्स शराब के ग्लास को उठाए और उस पर बिस्मिल्लाह पढ़े तो वो गोया अल्लाह के पाक नाम को नापाकी में डुबो रहा होता है। ऐसा शख्स सिर्फ अपने अमाल बर्बाद नहीं करता बल्कि अपने घर, अपने बच्चों और अपने रिज़्क़ पर भी लानत का दरवाजा खोल देता है। और अगर कोई शख्स नशा की चीज को बगैर बिस्मिल्लाह के भी खाता या पीता है तो गुनाह तो है ही, मगर कम अज कम वो अल्लाह के नाम की तौहीन से बच जाता है। आज हमारे मुआशरे में ये जहरनुमा मशरूब फैशन बन चुका है। होटल, पार्टीज, शौकत, दोस्तियों और दिल बहलाने के नाम पर लोग इसे अपनाते हैं और कुछ तो नादानी में बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे हलाल समझने लगते हैं। याद रखना, अल्लाह का नाम सिर्फ पाक चीजों के लिए है। जो चीज खुद नापाक हो वो पाक नाम की हकदार नहीं हो सकती। अगर तुमने जिंदगी से रिज़्क़ की बरकत को जाना है, सुकून की लज्जत को पाया है, तो फिर इस पाक नाम को हरगिज नापाक कतरे पर जाया न करो, वरना यही बिस्मिल्लाह तुम्हारे गुनाह के खिलाफ गवाह बन जाएगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो हर सुनने वाले को हैरान कर देती है और आखिर में आंखों में सवाल छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें अगर तुमने झांक लिया तो तुम्हारा अंदर बदल जाएगा। एक शहर के किनारे एक वीरान बाग था, सालों से बंद, सन्नाटे में डूबा हुआ। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ छुपा हुआ है, लेकिन कोई जाने की हिम्मत न करता। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर वहाँ से गुजरा। शाम का वक्त था, आसमान सुरखी मायर था, जैसे सूरज भी आज किसी राज का गवाह बनने जा रहा हो। उस मुसाफिर को न जाने क्या ख्याल आया। उसने बाग का झंग आलूदा दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हो गया, मगर अंदर का मंजर नाकाबिले बयान था। बाग की घास हरी नहीं थी बल्कि सुनहरी थी, जैसे सोना बिखरा हुआ हो, और दरख्तों पर आम पत्तों की जगह चमकते हुए कागज के टुकड़े लगे हुए थे। उन पर अल्फाज लिखे थे, यहाँ हर चीज तुम्हें वही नजर आएगी जो तुमने खाया होगा। मुसाफिर आगे बढ़ा तो एक मेज पर अनवा ओ अकसाम के खाने लगे थे, देखने में खुशबूदार और दिल लुभाने वाले। लेकिन जब उसने एक निवाला लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो साथ बैठा एक बूढ़ा शख्स बोला, अगर बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो सिर्फ उस खाने पर पढ़ना जो वाकई हलाल हो। अगर तुमने नापाक चीज पर रब का नाम ले लिया तो याद रखो, तुम वो नहीं खाओगे जो तुमने चाहा, तुम खाओगे वो जो तुम्हारे अंदर है। मुसाफिर चौंका, लेकिन आजमाइश में पड़ गया। उसने जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़कर एक मजेदार सा निवाला मुंह में डाला, मगर जैसे ही उसने चबाया जायका बदल गया। न कोई लज्जत, न खुशबू, बल्कि जबान पर एक अजीब सा कड़वाहट भरा एहसास। उसके हाथों में लर्जा तारी हो गया, सांस रुकने लगी और अचानक जमीन घूमने लगी। आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था, पसीने में डूबा हुआ, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो ख्वाब था, मगर उस ख्वाब ने हकीकत का दरवाजा खोल दिया था। उसने रोते हुए खुद से एक वादा किया, अब कभी बिस्मिल्लाह उस चीज पर नहीं पढ़ूंगा जो मेरे रब को नाराज करे, क्योंकि अल्लाह का नाम सिर्फ वहां लेना चाहिए जहां अल्लाह का हुक्म मौजूद हो। प्यारी बहनों, ये हिकायत तुम्हें सिर्फ डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। हम जो खाते हैं वो सिर्फ जिस्म नहीं बनाता, वो रूह का हिस्सा बनता है, और अगर इस रूह में नापाकी शामिल हो जाए तो न रिज़्क़ में बरकत रहती है, न दिल में नूर। सोचो, कहीं तुम वही तो नहीं खा रही जिस पर तुमने नादानी में बिस्मिल्लाह पढ़ दी थी। प्यारी बहनों, अब मैं आप लोगों को तीसरी ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपका दिल दहल जाए, क्योंकि ये वो चीज है जिसे हम रोजमर्रा जिंदगी में आम समझकर नजरअंदाज करते हैं, मगर इसी चीज पर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो वो पाक लफ्ज जो रहमत के लिए होता है वही लानत का सबब बन जाता है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस गलती को आज के दौर में मुहज्जब अंदाज का नाम देकर फैशन का हिस्सा बना दिया गया है। जी हाँ, तीसरी चीज जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सख्त मना है वो है चोरी का खाना। चाहे वो एक रोटी हो, किसी की प्लेट से उठाया गया निवाला हो, या किसी मेहमान के लिए रखा गया खाना जो तुमने छुप कर खा लिया हो। ऐसा खाना जिस पर तुम्हारा हक न हो, अगर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो ये गोया अल्लाह के नाम को गवाह बनाना है अपनी नापाक नियत पर। मेरे नबी ने फरमाया,
कि हराम लुकमा जिस्म में दाखिल हो तो 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती। अब जरा सोचो, अगर वो लुकमा सिर्फ हराम ही न हो बल्कि उस पर बिस्मिल्लाह भी पढ़ दी जाए तो उसका बोझ कितना होगा। ये वो नुक्ता है जिसे लोग समझते ही नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि बस अल्लाह का नाम ले लिया अब सब कुछ जायज हो गया, मगर हकीकत ये है कि नाहका लुकमे पर बिस्मिल्लाह बोलना अल्लाह की रहमत को दावत देना नहीं बल्कि उसकी नाराजगी को आवाज देना है। और यही वो गलत फहमी है जिसकी वजह से आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी मेहनत बेअसर हो चुकी है और घरों में सुकून नहीं रहा। आज के मुआशरे में बच्चे वालिदैन के माल से छुपकर पैसे ले लेते हैं, बहन भाइयों का हिस्सा दबा लिया जाता है, नौकरी की जगहों पर दफ्तर से चोरी छुपे खाने या माल ए गनीमत को मामूली समझकर इस्तेमाल करना सब कुछ आम हो चुका है। और अफसोस कि ये सब करते हुए लोग बड़ी अकीदत से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये जाने बगैर कि वो दरअसल अल्लाह के पाक नाम को अपनी नापाक कमाई पर चस्पां कर रहे हैं। याद रखना, जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो तुम अल्लाह को गवाह बना रहे होते हो। अगर तुम्हारा अमल गलत हो तो वही लफ्ज तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और अगर कोई शख्स नाहका लुकमे से बच जाए और उस पर बिस्मिल्लाह न पढ़े तो वो रब की नाराजी से बच जाता है, मगर जो चोरी के निवाले पर भी रब का नाम ले वो उसकी पकड़ से बच नहीं सकता, क्योंकि वो अपने गुनाह को पाकीज़गी के पर्दे में छुपा रहा होता है। प्यारी बहनों, आज अपने दिल से पूछो, तुम जो खाती हो क्या वो तुम्हारा हक है? तुम जो निवाला उठाती हो क्या वो पाक हाथों से आया है? और जो लफ्ज तुम जबान से निकालती हो क्या वो उस लुकमे के लायक है? सोच लो, क्योंकि जो लुकमा तुम्हारे हक में न हो उस पर बिस्मिल्लाह नहीं तौबा का लफ्ज सजता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ चौंकाती है बल्कि हर उस इंसान के लिए आईना है जो बिस्मिल्लाह को सिर्फ एक आदत समझ बैठा है। ये हिकायत तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी, तुम्हारे कदमों को रोकेगी और तुम्हारे दिल के अंदर वो सवाल जगाएगी जिसका जवाब शायद तुम्हें आज तक किसी ने न दिया हो। एक बस्ती थी जहाँ हर साल एक अजीब मेला लगता। इस मेले में सिर्फ वो लोग शरीक हो सकते थे जिन्होंने जिंदगी में पाक निवाला खाया हो। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा सफेद खैमा लगता जिसके दरवाजे पर सिर्फ एक शर्त लिखी होती, वही दाखिल हो सकता है जिसकी जबान पर बिस्मिल्लाह का हक हो। एक नौजवान जो जिंदगी भर सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता रहा, दूसरों का माल दबा लिया करता, वालिदैन के पैसे से छुपकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करता, वो इस बार पहली बार उस खैमे में दाखिल होने को बेताब था। उसने वुजू किया, साफ कपड़े पहने और बड़े फख्र से दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा अचानक फिजा बदल गई। खैमे के अंदर न रोशनी थी न अंधेरा, बल्कि एक सन्नाटा था जो चीखों से ज्यादा खतरनाक था। एक मेज पर रंग बिरंगे खाने सजे थे, खुशबू ऐसी जैसे जन्नत के फूल महक रहे हों। मगर जैसे ही उस नौजवान ने पहला निवाला उठाकर बिस्मिल्लाह कहा, पूरा खैमा लरज गया। दरो दीवार गोल गोल घूमने लगे और उसके आसपास मौजूद लोगों के चेहरे बदलने लगे। कोई फकीर बन गया, कोई कैदी, कोई बीमार और कुछ तो ऐसे जिनके मुंह पर सिले हुए निशान थे जैसे उनकी जबान को काट दिया गया हो। फिर एक आवाज गूंजी जैसे आसमान फट गया हो, तूने नाहका लुकमे पर मेरा नाम लिया, वो माल खाया जो तेरा न था और उस पर मेरी बिस्मिल्लाह बोली। आज तू यहाँ खुशबू नहीं बदबू सूंघेगा, यहाँ निवाला नहीं नदामत चबाएगा। नौजवान चीखने लगा, भागने की कोशिश की, मगर खैमा जैसे उसके कदमों से चिपक गया। उसके हाथों में वही पुराने नोट आ गए जो उसने माँ के पर्स से चुराए थे और उसकी आंखों में वो दस्तरख्वान घूमने लगा जहाँ उसने दोस्तों की दावत से बचा हुआ खाना चुपके से खाया था। आखिरी मंजर कुछ यूं था, खैमा गायब हो चुका था, मैदान में सिर्फ वो नौजवान बैठा था, हाथ खाली, आंखें नम, जबान गूंग और एक ही जुमला उसके होठों पर कांप रहा था, बिस्मिल्लाह बोलने के काबिल बनता तो आज यहाँ बिठाया न जाता। प्यारी बहनों, ये हिकायत कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत के करीब एक आईना है जो तुम्हारे अंदर के किरदार को दिखाता है। क्योंकि बिस्मिल्लाह एक ऐलान है कि ए अल्लाह, मैं तेरे नाम पर ये अमल कर रही हूँ। अगर वो अमल तेरा न हो तो वो नाम तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाता है। सोचो, क्या तुम्हारी बिस्मिल्लाह तुम्हारे लुकमे पर वाकई जचती है या तुम भी उस नौजवान की तरह खैमे के सन्नाटे की तरफ बढ़ रही हो? प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी चौथी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जो देखने में मामूली लगती है, मगर जब उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है तो वो मामूली चीज मामूली नहीं रहती। वो अमल जो आम हालात में सिर्फ एक गलती समझा जाता है, अगर उस पर अल्लाह का पाक नाम लिया जाए तो वो गलती नहीं, गुनाह ए अजीम बन जाता है। और अफसोस,
आज के जमाने में यही अमल मदद, खदमत या मजबूरी कहकर छुपा